अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो जो क्वेश्चंस आज लेके आए हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो क्वेश्चंस आंसरिंग का है, क्योंकि एक हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद ये हमारा लास्ट में ट्रेनिंग सेशंस होता है, जिसमें मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस लेता हूँ, जिसमें आपके जो इश्यूज हो रहे होते हैं वर्किंग करने में, कस्टमर डीलिंग करने में, जो भी इश्यूज होता है वो स्टेप बाय स्टेप सबसे पूछता हूँ। तो जल्दी से जल्दी जिनके भी क्वेश्चंस है काइंडली हैंड रेस करते जाएं, उनका स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चंस लेता जाऊं। जल्दी से जल्दी हैंड रेस करते जाएं। जिन भी लीडर्स के जो जो क्वेश्चंस है काइंडली हैंड रेस करता जाए, मैं उनका माइक अनम्यूट करूंगा तो वो काइंडली यानी माइक ओपन करके अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। जी वसीम खान सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाओ। सर मेरा अल्लाह का शुक्र सर। मेरा क्वेश्चन यही है सर, मैंने आपसे पूछा भी था सर। उनको सारा मैं मीटिंग में भेजता हूँ, मीटिंग में उनको समझ में आता है। फिर वो लेवल्स के लिए भी एग्री होते हैं सर। फर्स्ट लेवल से हम ज्वाइन करना चाहते हैं कि कर। फिर सर वो बोलते हैं कि काम के जो आपने बताया था वही मैंने बताया था कि हम यहाँ डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं और हम्म। सोशल मीडिया के थ्रू हम तो फिर वो बोलते हैं सर, मतलब अगर हमसे टीम ना बने, हम कस्टमर्स ना बना सके तो बोल रहे हैं सर। तो अच्छा ये देखो, मैं ये आपको बोल रहा होता हूँ कि जो आप अपने जी क्वेश्चंस सर। पूरे कर लो, मैं पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, बस सिर्फ और सर मेरा यही क्वेश्चन है कि वो बोल रहे हैं हमसे कस्टमर्स नहीं बनेंगे, तो हम्म। जो भी आता है यही बोलते हैं सर। अच्छा, आप उनको ना जी सिंपली सर। आप उनको ये बोल दिया करें, जब भी आपके पास क्लाइंट्स आता है वो बोलता है कि सर हमसे क्लाइंट्स नहीं बनते, और कोई काम है तो बताओ। देखो हमारे ऑनलाइन इंडस्ट्री में ये जी जी जितने भी यानी कि हम फिजिकली भी काम कर रहे हैं, कस्टमर्स के बिना तो काम कोई है ही नहीं। इवन आप जी कोई सर। यानी कि आप अपनी कोई शॉप भी ओपन कर लेते हो, अगर कस्टमर्स आएगा, आप उनको डील करोगे, आप उनको अपनी चीज सेल करोगे, देन ही वो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। तो आप सारी जिंदगी बैठे जी रहोगे, कस्टमर्स कोई नहीं आएगा, आप अपनी चीज जी ही सर। सेल नहीं करोगे, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ये चीज आप उनको बोला करें। उनका पूरी दुनिया में जितने भी कारोबार चल रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हो, तो जब तक वो कस्टमर्स आएगा नहीं तो देन हमें अर्निंग्स बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये कंपल्सरी होता है कस्टमर्स लेके आना। कस्टमर्स आपको कैसे लेके आना है ये हम आपको सिखाते हैं। ट्रेनिंग्स भी होती हैं, स्पेशली हर चीज आपको ए से लेके जेड तक समझाई जाती है, ठीक है ना। ये चीज आप बोला करें उन्हें। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया और सर। कुछ? नहीं सर, बस ठीक है सर। थैंक चलें यू सर, ठीक। थैंक यू सो मच। जी सर, आफ्ताब अली आपको मैंने अनम्यूट किया है। मीटिंग से लेफ्ट हो गए। तो जिस जिसका कोई क्वेश्चन है काइंडली हैंड रेस करेगा, तो मुझे पता चलेगा कि इसका कोई क्वेश्चन है, तो मैं उसका माइक अनम्यूट करके तो उनसे क्वेश्चंस ले सकता हूँ। क्योंकि आप लोग जितना पूछोगे उतना सब लीडर्स की नॉलेज में इजाफा भी होगा, वो सीखेगा भी, समझेगा भी, देन वो आगे वर्किंग भी इजीली कर पाएगा। किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है? ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 मेंबर्स बैठे हैं, 15 लीडर्स बैठे हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है? मैम फिजा फातिमा, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं ये सीखना चाहती हूँ कि अगर हम मेंबर को थर्ड लेवल का प्लान शेयर करें या उससे बड़े का करें, तो हम्म। मीटिंग में ले भी जाएं, लेकिन फिर भी वो आके हमसे क्वेश्चन करे कि इसके बारे में हमें और ज़्यादा बताएं, तो हम उसको कैसे सेटिस्फाइड करें, कैसे उसको प्लान शेयर करें कि वो एग्री हो जाए। अच्छा, आप उनको ट्रेनिंग सेशंस में भी ले गई हैं, उसके बाद वो फिर जी आपसे जी। पूछ रहा है कि हमें अब गाइड करें कि हमने कैसे काम करना है, ऐसे है? जी जी। और आपने उनको लेवल 3 का बिजनेस प्लान शेयर करना है। हाँ जी।
अच्छा, अब देखें जब वो आपके पास आता है क्लाइंट्स, ठीक है, उन्हें मीटिंग अटेंड कर ली, उसको बिलीव हो गया कि हमारा प्रोजेक्ट रियल है, ठीक है, आपने सिंपली उनको कॉल पे ले लेना है। कॉल पे ले लिया, कॉल पे आपने अस्सलाम वालेकुम का सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, हाल चाल वगैरह पूछ लिए। फिर आपने पूछना सर आपका क्या क्वेश्चन है मेटाफोर्स के अबाउट, वो बोलेगा कि मुझे समझ नहीं आई, आप बता दें। आपने सिंपली आसान लफ्जों में चीजें एक्सप्लेन करनी है, ना कि आपने उनको बोल देना कि ये डिसेंट्रलाइज है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये वो ये ऐसी चीजें आप बोलोगे उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, वो बोलेगा ये पता नहीं क्या बोले जा रही है। तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं बोलनी, क्योंकि उनको ये सब चीजों का नहीं पता। ठीक है, हमने स्मार्ट यानी कि बिल्कुल सिंपल वर्ड में उनको चीजें एक्सप्लेन करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेटाफोर्स है सर, ऑलमोस्ट इसको 1.5 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए को, यानी साल प्लस हो चुका है लॉन्च हुए को, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें 15 लाख प्लस बंदा काम कर रहा है। जब ये चीज बोलोगे ना आप, मैं अक्सर ये चीज यूज करता हूँ, तो क्योंकि जब आप बोलोगे ना 15 लाख बंदा प्लस काम कर रहा है, तो ये हमारा रियल प्रोजेक्ट है, ठीक है। फिर आपने बोलना है कि फिर वो यानी आपने ये चीज बोल देनी है कि यार हमने ना सिंपली, हमने फोन तो यूज करना होता है, ठीक है, हमने फेसबुक भी यूज करनी है फोन में, टिकटॉक भी यूज करनी है, स्नैक वीडियो भी यूज करनी है। क्या हम उसका सही वे में यूज करके, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उधर से कस्टमर्स बनाते हैं, कस्टमर्स को बना के अपने लिंक के साथ ज्वाइन करवाते हैं, उसका हमें 100% कमीशन मिल रहा होता है। हमने फिजूल टाइम तो जाया करना होता है, मैं ये चीजें लाजमी बोलता हूँ सबको, ठीक है, जी क्योंकि सर। इनसे ये होता है, क्योंकि वो फोन पर टाइम तो ज्यादा कर रहे होते हैं, जब ये चीज बोलोगे ना उनको एहसास होगा कि यार वाकई ये बंदा बात तो ठीक कर रहा है। सिंपली क्या कर रहा होता हूँ मैं, यानी उनको ये चीज बोल देता हूँ कि यार मैं टिकटॉक यूज करता हूँ, स्नैक वीडियो यूज करता हूँ, आप लोग क्या करते थे, आप लोग उनको टाइम में जाया करते थे। मैं क्या करता हूँ, मैं इनको वर्किंग भी यूज करके क्लाइंट्स बनाता हूँ, कस्टमर्स बनाता हूँ, कस्टमर्स को अपने लिंक के साथ ज्वाइन करवाता हूँ, उसका हमें 100% कमीशन मिल रहा होता है। ये चीज बोल देता हूँ। फिर उसके बाद मैं उनको 6 का ना छोटा सा प्लान शेयर कर देता हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल 6 कस्टमर्स बना लेते हो अपने लिंक से, 6 कस्टमर्स का भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। वो 6 कस्टमर्स की एक छोटी सी आपकी टीम भी बन जाएगी, और 6 कस्टमर्स आगे जितने भी कस्टमर्स आगे बनाएंगे उनका भी आपको 100% कमीशन मिला करेगा। मैं इतनी सी बात कर देता हूँ तो वो एग्री हो जाते हैं। फिर देन रही यानी लेवल 3 की प्लान, आप उनको बोल देंगे कि अगर आप लेवल 3 से आ रहे हो हमारे बिजनेस में, ठीक है, जस्ट आप 5 क्लाइंट्स बनाते हो तो ऑलमोस्ट $125 की आपको अर्निंग हो जाती है। अगर आप पूरे मंथ में, ठीक है, आप उनके यानी कि आपने उनको प्रोफेशन के हिसाब से उनको गाइड करने हैं। ये ना हो कि आप वो स्टूडेंट है, ठीक है, मिडिल क्लास जी। स्टूडेंट है, उसको पॉकेट मनी ही यानी कि 100-200 मिल रही है, आप उसको बोलो कि लेवल 3 से आ जाओ, 4 से आ जाओ, वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपको बल्कि ब्लॉक करके चला जाएगा। ठीक हो गया। उनके जी प्रोफेशन के सर। हिसाब से आपने पहले स्टार्टिंग में पूछ लेना कि सर आप क्या काम करते हैं, क्या प्रोफेशन है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें पूछ लेनी है, फिर उसके हिसाब से आपने बिजनेस प्लान शेयर कर देना है, ठीक है ना। हाँ, और लेवल 3 का बिजनेस प्लान सिंपली यही दे देना है कि आप अगर लेवल 3 से स्टार्टअप करते हो हमारे, ठीक है, सिर्फ 5 क्लाइंट्स बनाते हो तो $125 की अर्निंग हो जाती है, ठीक है। वो यानी कि पीकेआरस में बात कर रहे थे 36 से 37 हजार रुपये बन जाता है, ठीक है। अगर हम पूरे मंथ में भी 5 क्लाइंट्स बना ले तब भी हमारी इतनी अर्निंग होगी, चाहे हम इनको 2 दिन में बना ले चाहे 1 दिन में बना ले, हमारी इतनी ही अर्निंग होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आप ये लाजमी चीज यूज किया करें, क्योंकि बाद में मेंबर जब ज्वाइन हो जाता है, फिर उनके बाद उनके ये बहुत इश्यूज होते हैं, इससे डिमोटिवेट होकर छोड़ भी जाता है और आपको बुरा भला भी कहता है। जब $125 आप बताते हो ना, उसके साथ आप ये अटैच कर दिया करो कि इसमें हमारे साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, हमारे स्लॉट्स ऑटो अपग्रेड करने के होते हैं, यानी कि हमारी अर्निंग से कट के हमारा नेक्स्ट स्लॉट भी ओपन हो जाता है। ये भी चीज आपने लाजमी यूज करनी है, क्योंकि बाद में जब वो आपके साथ ज्वाइन करे और कस्टमर्स बनाए, ठीक है, उसको ये इशू ना हो, ठीक है ना। जी सर ठीक। सिंपली ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप तरतीब वाइज उनको गाइड करेंगे ना उनके प्रोफेशन के हिसाब से, उनकी नेचर के हिसाब से, देन इंशाल्लाह वो एग्री होगा, ठीक है। चलें, और कोई क्वेश्चन है आपका। नहीं सर, थैंक यू। मैम जोनिश खान, आपका मैंने माइक अनम्यूट किया है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, अगेन अनम्यूट किया आपको।
जी सर। सर ये मेंबर वो मीटिंग भी ले लेते हैं, अटेंड भी कर लेते हैं और काफी हद कन्वेंस भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टमेंट की भी बारी आती है तो तब वो थोड़ा सा होते हैं कि भी इसमें स्कैम होता है। लेकिन उनको जब ये भी बताया जाता है ना कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी अपनी अकाउंट ओपन, आपका अपना लेवल जो है वो बाय करने के लिए होती है, कि हमें इससे इस चीज का कोई नहीं है, कि सिर्फ आपकी अपने लिए होती है इन्वेस्टमेंट जो आपने करनी होती है। और सर ये भी होता है कि आपने कितनी अर्निंग्स कर ली है, वो ये भी क्वेश्चंस करते हैं। तो फिर सर कैसे हैंडल किया जाए उन्हें? मतलब कि आप वो ये पूछते हैं फिर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, आपने अगर इतने डॉलर्स लगाए हैं, आपकी अर्निंग्स हो जाती हैं वीक की, वो ये सारे क्वेश्चंस भी करते हैं सर फिर। अच्छा, पहला आपका क्या था क्वेश्चन? ये था कि वो यानी कि इन्वेस्टमेंट सुन के भाग जाते हैं, ऐसे ही है? जी 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 सर, वो फिर ये कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा काफी बार हुआ कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्कैम हो जाता है हमारे साथ। तो सर उनको सब कुछ बता भी दिया जाता है, लेकिन फिर वो कन्विंस नहीं होते आगे। अच्छा, ये सब चीजें वो मीटिंग के बाद बोलते हैं कि मीटिंग से पहले बोलते हैं? नहीं सर, मीटिंग के बाद। मीटिंग के बाद भी ये बोलते हैं, स्कैम वाला सीन? जी जी बिल्कुल। हाँ, अब मैं बता देता हूँ दो चीजें। यानी कि जी पहले ये कि जब वो इन्वेस्टमेंट सुनते हैं क्यों भागते हैं, एक ये भागते हैं कि आपका और उनका एक अच्छा सा रिलेशन यानी कनेक्शन अच्छा नहीं बना होता, ठीक है? क्योंकि इसमें आप जी अगर सर। उनके साथ अच्छा अच्छा स्ट्रांगली कर लेंगे ना, आपके अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट जी में जी एक माह से है, एक मंथ से आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, तो वो कस्टमर्स आ रहा है आपके पास पूछ रहा है कि हमें इसकी डिटेल प्रोवाइड करो, ठीक है? आप डिटेल प्रोवाइड कर जी रही हैं, जी इन्वेस्टमेंट बोल दोगी ना, तो वो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करेगा। क्यों करेगा? आपका और उसका एक अच्छा रिलेशन बन चुका होगा। अगर पहले दिन ही आपके पास आ रहा है क्लाइंट, आप पहले दिन ही उनको बिजनेस प्लान शेयर कर देती हो, ठीक है, मीटिंग्स में भी ले जाती हो, पहले दिन बोल देती हो कितने इतने इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट सुन के भाग जाएगा, ठीक है? जी अक्सर ऐसा ही होता होगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो एक मंथ बाद या 2 मंथ बाद आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट उठ के आएगा, वो आपको बोलेगा कि आप स्कैम कर रही हो, फ्रॉड कर रही हो। ये होते हैं कि हमारा और उनका एक रिलेशनशिप स्ट्रांगली नहीं बनता, इसी सर। बना पर ये नहीं, सब चीजें बोलते एक हैं और सर उनके साथ एक पहले मेंबर ट्रस्ट आया हो था, जाता है। उन्होंने 2 वीक्स मतलब कि इसको समझा, उन्होंने मीटिंग्स भी अटेंड किए, लेकिन फिर भी उनके बाद उसके बाद उनका कुछ माइंड सेटअप नहीं हुआ इसको ज्वाइन करने हाँ, का। हाँ, तो देखे ना, कुछ हम होते हैं ना कि हम उनका माइंड तो चेंज कर नहीं सकते, ठीक है ना? हर एक इंसान जी की जी अपनी पॉसिबिलिटी होती है। और आप एक सिंपली उनको बोल दिया करें, जो स्कैम्स वगैरह होते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर ली, ठीक है, आप उनको बोल दें, बस चुप करके बैठ जाएं। अगर वो कह रहे हैं कि ये आप स्कैम्स कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, आप एक बस थोड़ा सा रिलेशन उनको अच्छा कर लें, देन ये भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने वाली। जी ठीक है। दूसरी चीज आप वो बोलते होते हैं कि यानी कि यानी आपने कितना पैसा कमा लिया है, आप बता दें कितनी अर्निंग्स कर ली है, ठीक है? ये चीज लाजमी जी बोल जी रहे होते हैं। अगर आप न्यू हैं, आप उनको बोल दिया करें, थोड़ा सा ना अच्छी सी चीजें एक्सप्लेन कर दिया करें, अभी मैंने स्टार्टअप ली है, मैं सीख रहा हूँ, समझ रही हूँ, ठीक है, तो इंशाल्लाह एक मंथ बाद आप मेरी अर्निंग्स देख लेना, मैं कहाँ से कहाँ चली जाऊंगी, आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे, ठीक है? ये चीजें आप उनको एक्सप्लेन कर दिया करें, ठीक है? क्योंकि वो होते हैं कि यानी कि जज कर रहे होते हैं कि आप किस नेचर के इंसान हो, किस नेचर के बंदे हो, और ये आप प्रोफेशन ठीक हो कि नहीं। क्योंकि लोग यानी हमारे ऊपर यकीन करके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ना कि बिजनेस को देख के पैसा लगाते हैं, ठीक है? ये जी सर। बात आपने नोट कर लेनी है कि मैम, जो भी कस्टमर्स होते हैं ना आपके पास आते हैं, कस्टमर्स ने आपको देख के पैसा लगाना है, ठीक है? बिजनेस को देख के पैसा नहीं जी सर। लगाना। क्योंकि आपका और उसका एक जी रिलेशन अच्छा स्ट्रांगली हो जाएगा, तो देन ही वो आपको यानी कि इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, ठीक है ना? कोई भी यानी कि ऐरा गैरा कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे के ऊपर जल्दी बिलीव नहीं करता, ठीक है? जी सर। हाँ, ये आप चीजें नोट आउट कर लेना। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली है नेटवर्क मार्केटिंग में, और आप अपने सिस्टम के अबाउट ना प्रॉपरली नॉलेज गेन कर लें और एक प्रोफेशनल तरीका अटेम्प्ट कर लें, ताकि जब आप कस्टमर्स को डील करें तो उनको ये पूछने की यानी कि हो कि यार किसने कितना पैसा कमाया। क्योंकि ये आपके अंदर ही क्वालिटीज होती हैं कि आप जब बिजनेस प्लान किसी से शेयर कर रही हैं, ठीक है, तो अगर आप झिझक रही हैं तो उसको पता लग जाएगा ये तो न्यू है, ठीक है, ये न्यू, ये तो ज्वाइन करूंगा, ठीक है? तो आप उनको अपलाइनर्स का भी हवाला दे दिया करो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपलाइनर्स इतनी अर्निंग्स कर रहे हैं। अगर ज्यादा इश्यूज कर रहा है तो आप अपलाइनर्स के साथ यानी उनका
कनेक्ट करवा दें कि आज यहाँ प्लानर से कन्वर्सेशन कर लें, वो आपको ए से लेकर जेड तक चीजें समझा देंगे, ठीक है। और जिनको बिजनेस की नीड होगी जी जी इंशाल्लाह वो आपको समझेगा भी, फॉलो भी करेगा, और इंशाल्लाह आपके साथ ज्वाइन भी होगा और चलेगा भी। लेकिन शर्त ये है कि आपने डेली बेसिस पे यानी काम करना ही करना है, रोक टोक कुछ नहीं करनी, ठीक है। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज करना है, मैं बार बार ये बोल रहा जी हूँ। अपने स्टेटस ग्रुप को इंक्रीज करना है, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट को इंक्रीज करना है, क्योंकि जो पेंडिंग लिस्ट में से मेंबर्स उठ के आएंगे ना, आप उनको अगर अच्छे जी से जी। यानी कि डील कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो इजीली आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। बस सर, थैंक यू। ओके मैम। ओके। मैम समरा नाजिम, आपका मैंने माइक अनम्यूट किया है। मैम आपको कोई ऑप्शन आ रहा होगा। मैम समरा नाजिम, आपने हैंड रेस किया हुआ, आपका क्या क्वेश्चन है। अभी किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है, काइंडली जिन जिन का कोई क्वेश्चंस है, माइंड में आ रहा है कि मुझे ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज मुझसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रही, तो काइंडली आप हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे क्या होता है, नॉलेज में इजाफा ही होता है, मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा होता है, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ आप लोग के क्वेश्चन से सीख रहा होता हूँ न्यू, ठीक है। और जिस का भी कोई क्वेश्चन है मैम समरा नाजम का, तो मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप हैंड रेस कर लें, जो भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चले, एक सर ने एसएमएस किया है चैट में कि मैं यानी कि मीटिंग्स के लिए कैसे ज्वाइनिंग करवा सकता हूँ मेंबर्स को। आप सिंपली, ये पहले तो आपका जो सबसे, जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के साथ साथ आप अपने सबसे पहले अपने जिसको बिजनेस प्लान शेयर करना होता है वो आपके होते हैं रिलेटिव्स, दोस्त वगैरह। आप उनको सिंपली बोलें, यानी कि फ्रेंडली तौर पर आप बोल लें कि यार आप मीटिंग्स में आए, मैंने एक अच्छा प्रोजेक्ट यानी कि ज्वाइन किया है, काफ़ी यानी कि रियल प्रोजेक्ट्स है, इतना इतना टाइम हो चुका है, ठीक है, लोग इतनी इतनी अर्निंग्स कर रहे हैं, आप भी विजिट कर लें, आपको भी काफी हद तक चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। जब ये चीज आप उनको बोल देंगे, जब आप उनको ट्रेनिंग सेशंस में बैठा देंगे ना, तो उनके भी काफी हद तक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है सिस्टम के अबाउट, आपको गाइड्स करना नहीं आ रहा, आप बिगिनर हो, यानी कि आप न्यू यानी कि अभी ज्वाइन हुए हो, तो देन आप अपने अपलाइनर्स की सपोर्ट लेके देन आप अपने दोस्तों के साथ मीटिंग्स रख लें, आप उनको यानी डील्स करके मीटिंग रखवा के तो आप इजीली उनको ज्वाइन करवा सकते हो। पहला फर्स्ट आपने उनको ट्रेनिंग सेशंस में बैठाना है। ट्रेनिंग सेशंस में जब आप लेके जाएंगे तो काफी चीजें उनकी क्लियर हो जाती हैं, उनका जो डर होता है कि यार स्कैम है, फ्रॉड है, इन सब चीजों से वो निकल आते हैं, तो देन आपको ज्वाइनिंग करवाने में भी इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक मैम का ये क्वेश्चन है सर, अगर हम लो लेवल पर ही लाइक वन पे हैं क्या हम। जी मैम, आप जितने भी बड़े लेवल से ज्वाइनिंग करवाना चाहें करवा सकती हैं, चाहे आप लेवल वन में है ना, तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स आ रहा है लेवल सिक्स का, ठीक है, सिर्फ आपको जो अर्निंग आनी है, जो बेनिफिट होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल वन का बेनिफिट होना है। लेवल टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तक जितने भी ऊपर पांच लॉट्स होंगे, वो सारी की सारी यानी कि अर्निंग्स आपके अपलाइनर की तरफ चली जाएगी। अपलाइनर की तरफ भी एक सूरत में जाएगी, अगर अपलाइनर के भी छह के छह स्लॉट ओपन है, ठीक है। अगर उसके भी चार स्लॉट ओपन है, तो जो पांचवा और छठा स्लॉट होगा, दो स्लॉट, वो यानी कि उसके अपलाइनर को चले जाएंगे, ठीक हो गया। और यानी कि ज्वाइनिंग से आप करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल वन की ही अर्निंग आनी है, ठीक है। मैंने वो बता दिया, जो इन्वेस्टमेंट्स उनके भाग जाते हैं, आपका और उनका एक रिलेशन स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, देन ही वो यानी कि आपको सुन के भाग जाते हैं। अगर आपका और उसका एक रिलेशन स्ट्रांग होगा,
ठीक है, एक चीज ये, और एक आपको यानी कि बात करने का सही अंदाज मालूम होगा कि आपने कस्टमर्स को कैसे डील करना है। ठीक है, तो देन ही आप इजीली उनको डील कर पाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि जब आप कस्टमर्स को डील कर रहे होते हो ना, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर ही हर चीज आ जाती है कि आपको मेटाफोर्स के अबाउट कितनी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, हम जो टेक्टाइल प्रोग्राम है उसमें कैसे अर्निंग्स कर रहे हैं। ये सब जब आप लोग चीजें सीख जाओगे ना, तो आप इजीली कस्टमर्स भी डील कर लोगे। कस्टमर्स डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जो लर्निंग्स ले रहे हो, सीख रहे होते हो ना, तो आप उनको सही वे में जब यूज करना सीखोगे ना, तो देन कस्टमर्स को डील करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, नॉलेज तो ले रहे होते हैं, कभी कौन सी मीटिंग में जाके बैठते हैं, कभी कौन सी मीटिंग में जाके बैठते हैं, सीख रहे होते हैं, लेकिन वो नॉलेज तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज का सही वे में यूज ही नहीं कर रहे। उस नॉलेज का फायदा कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जो नॉलेज क्रिएट करते हैं, जो सीखते हैं, लर्निंग्स लेते हैं, अगर हम उस पर अमल करेंगे, ठीक है, वही चीज हम वर्किंग में यूज करेंगे, अपने कस्टमर्स को बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से डीलिंग करेंगे, वो हमारी स्किल्स इंप्रूव होगी। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा मैंने इतना कैसे सीखे हैं, मैंने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को डील करके सीखा है। पर डे ऑलमोस्ट 400 मेंबर को भी बिजनेस प्लान शेयर करता था, 500 मेंबर को भी बिजनेस प्लान शेयर करता था, तब भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हुआ है। ठीक है, देन ही मैं कस्टमर्स को डील करने में अभी कोई झिझक नहीं होता। जब जितना मर्जी प्रोफेशन का लीडर हो ना, उनके साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। ठीक है, वो अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, हम अपना कर रहे होते हैं, जो जैसे बेस्ट होता है वो वैसे कर लेते होते हैं। तो ये चीजें आपके अंदर खुद ब खुद स्किल्स इंप्रूव तब नहीं होगी जब आपको सिस्टम के अबाउट प्रॉपरली नॉलेज हो जाएगा। जो नॉलेज होगा, उनको सही वे में जब आप यूज करेंगे ना, तो देन ही आपकी यानी कि स्किल्स इंप्रूव होती हैं, देन ही कस्टमर ज्यादा से ज्यादा एग्री हो रहे होते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं, क्योंकि हमने बेसिकली सिखानी तो होती हैं आप लोग को ऐसे लेके दो चीजें। ठीक है, आपको हर चीज सिखानी होती है, जो अपडेट्स आ रही होती है वो भी सिखानी होती है। ट्रेनिंग बेसिस में आपकी स्किल्स के ऊपर भी, यानी आपको जो लर्निंग्स दी जाती है, या आपकी स्किल्स ही इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है, तो आपको मार्केटिंग के अबाउट भी समझ आ जाए। ठीक है सर, अरसलान नवीद आपका मैंने माइक यानी अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डियर सर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप जो है वो फाउंडर है और मोहम्मद सलमान जो है वो सीईओ है ना हमारी टीम विक्ट्री के। हम्म। अच्छा, तो सर मैंने कुछ क्वेश्चंस करने थे। पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारा फोर्स कॉइन है वो हम्म। कब मार्केट में जो है वो लॉन्च होगा, मतलब बाय सेल कब हो सकेगा? और दूसरा जो है इसका जरा थोड़ा सा मुझे बता दें आप। अच्छा, और और अभी फर्स्ट तो ये क्वेश्चन है, ये जरा क्लियर कर दें आप बस। अच्छा देखिए, फोर्स कॉइन का ना अभी टाइम लिमिट नहीं है हमारे पास। ऑलमोस्ट 4 माइक्रो यानी के ब्लॉक्स हैं। एक हमारा जो फर्स्ट 50% का ब्लॉक था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा हमारा ब्लॉक शुरू हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारे 2 छोटे और ब्लॉक रह जाएंगे। जब हमारे 4 ब्लॉक्स ऑलमोस्टली एंड होंगे, हमारा फोर्स कॉइन खत्म होगा, देन ही मार्केट में लिस्ट होगा। लाडो का कोई पता नहीं है वो कभी भी लिस्ट कर दे, लेकिन असूलन जो उसने अपडेट में बोला था वो यही बोला था कि जब हमारा फोर्स कॉइन एंड होगा, खत्म होगा, देन ही मैं मार्केट में लिस्ट करूंगा। वो आपको मैंने तरतीब वाइज भी बता दिया था कि ये इसकी प्राइस ये जानी है, इसकी प्राइस ये जानी है, मेरे पास शेड्यूल भी पड़ा है सारा। ठीक है। जी, बेहतर हो गया। बाकी दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी एनएफटी है, ठीक है, एनएफटी को जो पैसिव इनकम है, रॉयल्टी है, हम किस तरह अचीव कर सकते हैं? अभी कितनी पेमेंट लगेगी या कितने लेवल हमें अचीव करने होंगे, कौन से सिस्टम के? ये भी थोड़ा गाइड कर दे जरा। अच्छा, एनएफटीज का हमारा क्लासिक के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। हम चाहे लेवल 5 कर लें, 6 कर ले, 7 कर ले, उस पर आपको कुछ नहीं मिलना। ठीक है, और नहीं हाँ, नहीं। हमारे जो यूनाइट वर्स हैं, ठीक है, अगर जी आपको जी। फुल पैकेज के साथ, यानी कि $100 का लेवल 1 है, ठीक है, हम्म। $200 का लेवल 2 है, ठीक है, ऐसे जब इंक्रीज होते जाएंगे, ऑलमोस्ट जहाँ से एनर्जी पूरी होगी ना, आप जी जी। $100 के लगाते हो, आपको 50 यानी कि एनर्जी मिलती है। ऑलमोस्ट जी $7,000 लगाओगे तो आपको 3500 की एनर्जी यानी कि कंप्लीट होगी। ठीक है, तो जी। देन जी आप जी। इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ये आपने पूरे पूरे पैकेज बाय करने हैं। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक आपको हो गया। फोर्स कॉइन के समेत जब आप उनको बाय करेंगे, तो देन उसको आपको एनर्जी मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ टायर ओपन करके आपको एनर्जी नहीं मिलेगी।
बिल्कुल बिल्कुल। देन सही ये हो गया। इतने और डॉलर्स में जाता है। ये पाकिस्तानी रुपीज में कितना पैसा बन रहा है ये? ये आप 7,000 को लगा लें, आप अंदाजन कितना बन जाता है। तकरीबन। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है। अच्छा, $7,000 है ना? हाँ, ऑलमोस्ट 20 लाख प्लस की बन जाती है इन्वेस्टमेंट। 21 लाख बन रहा है, तकरीबन 21 लाख। चले, हाँ, माशाल्लाह, 20 लाख। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स नहीं इतनी कर रहे होते हैं। हाँ, देन हमारा इंशाल्लाह मार्केट प्लेस जब लॉन्च होगा ना, उधर जब हमारी एनएफटीज बाय एंड सेलिंग की जाएंगी, उधर से आप हम्म। एनएफटीज बाय कर सकते हो। उधर कोई स्कैम होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि जो हम्म। ओपन सी है वो एक अलग किस्म का प्रोजेक्ट है। उधर हमारी यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी एनएफटीज होती हैं, वहां पर बाय एंड सेलिंग हो रही होती है। उसका मेटाफोर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं। वहां पर स्कैम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया ना? तो जब इंशाल्लाह हमारा अच्छा, मार्केट प्लेस लॉन्च होगा, हम उधर इजीली बाय कर सकेंगे और रॉयल्टी भी क्वालिफाई कर सकेंगे। वो तो अब ये अपनी मार्केट प्लेस मिस्टर लाडो जो है वो करेंगे ना, क्योंकि दूसरी मार्केट प्लेस जो है हमारी जो है ना, ओपन सी, उस पे तो जो है अब नहीं करेंगे ये। बिल्कुल मार्केट प्लेस में ही हर हम चीज कर पाएंगे। चले, बेस्ट हो गया, थैंक यू सो मच। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो काइंडली पूछ सकता है। किसी का भी कोई क्वेश्चन है काइंडली हैंड रेस कर सकता है। ऑलमोस्ट हमारे पास 5 से 6 मिनट्स एंड वाले चल रहे हैं। ठीक है। फोर्स कॉइन का मैं आप लोगों को बताता चलूं। लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि सर फोर्स कॉइन की अपडेट बता दें। फोर्स कॉइन हमारा एक क्रिप्टो कॉइन है, आप समझ लिया करें कि क्रिप्टो कॉइन है। ठीक है, डिजिटल करेंसीज है हमारे पास। अगर हम उसको बाय करते हैं, ठीक है, देन जब हमारे मार्केट में लिस्ट होगा, जो आपको पता है रूटीन वाइज रेट पंप हो रहा है। ये माइक्रो ब्लॉक्स होते हैं, ये ब्लॉक्स जब खत्म हो गए, देन इसका रेट ऑटोमेटिकली पंप होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, एक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, दूसरा शुरू हो चुका है। एक बड़ा ब्लॉक जो हमारे पास था वो यानी कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब छोटे छोटे 3 ब्लॉक रह गए हैं। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी खत्म हो जाएंगे। अभी बहुत जल्द तो नहीं बोलूंगा, जिस यानी कि तेजी से यानी मार्केटिंग हो रही है, उसके हिसाब से फोर्स कॉइन एंड होने हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बता दिया कि रॉयल्टी एनएफटी ऑलमोस्ट इतने पैसे लग जाएंगे। लेकिन आप लोग वेट करें। ठीक है, क्योंकि वेट करने से ही हर चीज होगी। मार के हम भी वेट कर रहे हैं, रॉयल्टी हमने किसी ने भी इस यानी कि इसमें अचीव नहीं की। ठीक है। तो जब इंशाल्लाह मार्केट प्लेस लॉन्च होगा, तो देन हम कुछ ना कुछ करके उधर से एनएफटीज बाय करके उनको मर्ज करके अपनी एनर्जी को पूरा करके देन हम रॉयल्टी भी क्वालिफाई कर लेंगे, जिससे हमें मंथली सैलरी भी इंशाल्लाह मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग कोशिश किया करें, आप अपने लेवल्स पर फोकस रख लें। बार बार यही चीज बोल रहा होता हूँ, क्योंकि आप जो टेक्टाइल में अपना स्लॉट अपग्रेड करते हो ना, उसके बदले में आपको टीआर टोकन मिल जाते हैं। टीआर टोकन की आपको 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मैं आपको बार बार यही चीज बोल रहा होता हूँ। या आप उनको फोर्स कॉइन में कन्वर्ट कर सकोगे, या दूसरा आप उनको प्रोडक्ट में यूज करके आप उनको सेल कर सकोगे। ये आपको फ्री में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इसको मिस ना करें। जितने आप टीआर गेन कर सकते हैं गेन कर ले, क्योंकि लाइफ में आपने एक दफा इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि जब हमारा यानी फोर्स को लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, देन जो हमें ये टीआर टोकन मिल रहे हैं ना, इसके बाद हमें मिल जाएंगे टीआरसी। यानी कि अगर 3 टीआरसी हमारे पास होंगे ना, तो देन एक टीआर बनेगा। इतनी इंपॉर्टेंट है एक टीआर की। ठीक है, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। देन इसी रीजन से मैं आप लोगों को बोल रहा होता हूँ, जितने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, आप अपने लेवल्स पर काम करें। जितने लेवल्स आप हाई पर जाएंगे और आपकी टीमें जाएंगी, उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप कैश बैक गेन कर सकोगे। ठीक है ना? तो ये यार तो आपको फ्री में मिल रहे हैं जितने लेवल्स पर आप जा रहे हो। उसके बाद आगे जितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, हमारे पास कैश बैक आने वाला है। उधर से भी हम इतना ही पैसा कमा सकेंगे। लाइफ में एक दफा हमने पैसा लगाना है उस क्लाउड पे, और लाइफ में उतने ही हमने रिसाइकलिंग करके पैसा कमाना है। ठीक है, इस चीज को मैं बार बार मेंशन कर रहा होता हूँ। तो आप लोग अपने पैसे का सही वे में यूज करें, ना कि एक्स्ट्रा चीजों पर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर करें। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ सकते हैं, वरना हम आज का सेशन यही एंड करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ जिन जिन लीडर्स ने क्वेश्चंस किए हैं उनके यानी कि क्लियर हो चुके होंगे, उनको कुछ ना कुछ समझ भी आई होगी, और बाकी जितने भी ट्रेनिंग सेशंस में मेंबर्स बैठे थे उनको भी कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। तो अब दी इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जज़ाकल्लाह।